नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही आज मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट विजयपुर और बुधनी, छत्तीसगढ़ की एक सीट रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती हुई। मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। विजयपुर सीट पर कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मेहरोत्रा ने बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा वन मंत्री रामनिवास रावत को करारी शिकस्त दी है। ये वही रामनिवास रावत हैं जो कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में आए थे और उसके बाद बीजेपी ने इन्हें प्रदेश का वन मंत्री बनाया। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मेहरोत्रा ने रामनिवास रावत को करीब 7,000 से ज्यादा वोटों से हराया। उधर विजयपुर सीट पर बीजेपी ने दोबारा से काउंटिंग की मांग की है। इसके लिए निर्वाचन अधिकारियों को आवेदन भी दिया गया है। बात बुधनी की कर लें तो यहां मतगणना शुरू होते ही कांटे की टक्कर दिखाई दी। हालांकि अंत में बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने मामूली वोटों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल को हराया। आपको बता दें कि बुधनी सीट प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की सीट थी। शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यह सीट खाली की। इस सीट पर शिवराज सिंह चौहान ने 6 बार बड़े अंतर से जीत दर्ज की, लेकिन रमाकांत भार्गव मामूली अंतर से जीते हैं। बात रायपुर की कर लेते हैं, दक्षिण सीट की, जो कि बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। ब्रजमोहन अग्रवाल यहां से हमेशा चुनते आए हैं, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी ने जीत दर्ज की। यह सीट बीजेपी सांसद, जैसा कि मैंने बताया, ब्रजमोहन अग्रवाल की थी, जो कि लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। सीट खाली हो गई, इसलिए यहां से सुनील सोनी, जो कि पहले सांसद थे, उनका टिकट काटा गया, उनको यहां पर चुनाव लड़ाया गया। इस बीच विजयपुर सीट से जीते मुकेश ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस कार्यकर्ता और पूरी जनता मेरे साथ भी यहाँ पे, और सभी नेता कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और देश के नेता भी हमारे सभी लोग लगे, और जनता ने यहाँ से हमको चुना विधायक। अब जनता के काम करेंगे। झूठी घोषणाएं हमेशा बीजेपी सरकार करती है और उनके नेता भी झूठी घोषणा करते हैं। गरीबों पे आतंक करते हैं। आपने देखा होगा, गोलियां बरसाई लोगों पे, पर्चियां छीनी, वोट डालने से रोका गया, लोगों को मारपीट की गई। तो सब जनता देख रही थी, पूरा मतदाता देख रहा था, ईश्वर भी देख रहा था। तो इसलिए जनता ने और ईश्वर ने हमारा साथ दिया। जीत का श्रेय किसको? यहाँ की जनता को और हमारे सभी पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता और नेताओं को। इधर देखना मुकेश जी। किसी ने सोचा नहीं था कि विजयपुर में यह कमाल हो जाएगा। रामनिवास रावत, जो कि बड़े नेता माने जाते हैं वहां के, लेकिन वहां की जनता एक विचारधारा से प्रभावित रही। और अगर देखें तो ये पूरा इलाका एक बड़ा आदिवासी इलाका है। बड़े आदिवासी वोट बैंक की संख्या यहां पर है और भारतीय जनता पार्टी ने कभी उस तरीके से उपस्थिति भी दर्ज नहीं कर पाई। लेकिन पिछले चुनाव में 2023 के चुनाव में यहां पर जीत हुई। जीत यहां पर दर्ज की रामनिवास रावत ने, लेकिन वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। और अगर विजयपुर की हम बात करें तो विजयपुर में जो ज्यादातर मेहनत की वो लोकसभा चुनाव लड़ सके नीटू सिकरवार परिवार, जिनके नीटू के भाई सतीश सिकरवार, जो कि विधायक भी हैं ग्वालियर से, कांग्रेस के विधायक हैं, काफी जोरदार विधायक हैं, संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है। और अगर देखा जाए तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में पूरे चंबल संभाग में उभरते हुए एक बड़े नेता के तौर पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करने जा रहे हैं। लेकिन रायपुर की मैं चर्चा करूंगा। दीपक के पास चलते हैं। दीपक, संक्षेप में बताएं कि रायपुर में तो सभी को पता था कि ब्रजमोहन अग्रवाल कई दशकों से वहां पर विधायक हैं, उन्होंने सीट खाली की है, सुनील सोनी का टिकट कटा था, उनको दिया है, तो जीत कोई बहुत मुश्किल भरी नहीं रही। लेकिन इतनी बुरी हार होगी ये किसी को पता नहीं था। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रजमोहन अग्रवाल जहां भी प्रचार करने जा रहे थे वो एक बात बोल रहे थे कि ये मत सोचिए सुनील सोनी चुनाव लड़ रहा है, ये मानिए कि मैं रायपुर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव पुनः लड़ रहा हूं। आप मुझे देख के वोट दीजिए, आपके 2 विधायक होंगे। उनसे एक सवाल पूछा गया था एक प्रेस वार्ता में कि क्या माना जाए, 2 विधायक रहेंगे? उन्होंने बिल्कुल कहा 2 विधायक रहेंगे। सांसद भी हूं, अगर सुनील सोनी जीतता है तो उसके समकक्ष में खड़ा हूं, मैं भी विधायक हूं। और आप समझ सकते हैं मनोज जी, जो व्यक्ति 8 बार से एक ही सीट पे चुनाव लड़ता आ रहा हो और वो जब चुनावी मैदान में जाता था तो वो ये कहता था कि मेरा मार्जिन बड़ा होगा। ब्रजमोहन अग्रवाल 67,000 के मार्जिन से आखिरी चुनाव जीते थे। उसके बाद जब इनको चुनावी मैदान में उतारा गया तो 46,167 के आसपास का जो इनका नंबर्स आए वो आए हैं। और इसके इतर यदि आप कांग्रेस के कैंडिडेट को देखेंगे तो इस जीत का जो अंतर है
उससे कम उसको वोट मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो सीट है, जो पीछे से जीतते लगातार आ रहे हैं, तो उसका ये रिजल्ट है, ये उसका परिणाम है कि जो बृजमोहन समझ गया। अग्रवाल लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि यदि कोई जनता को समस्या हो तो वो सुनील सोनी के पास नहीं भी जाएगी तो मेरे पास आए। तो उनके पास आ आज जाएगी भी और मैं जनता ने इस रायपुर- भरोसे के साथ उन्हें जिता भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। हम चलते हैं, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की। मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। घनश्याम पुरोनिया, जो कि प्रदेश सरकार में निगम मंडल के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त भी हैं। डॉक्टर सतीश सिकरवार, जो कि कांग्रेस के विधायक में हैं। घनश्याम जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि विजयपुर सीट की कमान सिकरवार परिवार के हाथ में थी। ये नीटू सिकरवार को अंदर भी जाना पड़ा, उन्हें अंदर भी कर दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे कर दिए कांग्रेस ने। नहीं, देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के तो दांत खट्टे नहीं होंगे। नहीं हो गए। जीत 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 और हार तो एक तो कोई जीतते हैं। जब दंगल के मैदान में दो पहलवान हैं, एक पहलवान चित्त होता ही है, इसमें दो राय नहीं है। और सिकरवार परिवार, हमारे विधायक जी बैठे हैं, नीटू भैया हमारे साथ में विधायक रहे हैं, उन्होंने जो वहां मेहनत की है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ना वहां वोट देते हुए कांग्रेस को जिताया है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी कह चुके हैं, पार्टी भी कह रही है, समीक्षा करेंगे और बैठक करके कहाँ क्या कमी रह गई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार का सब करने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, योजना, कार्यक्रम, ये समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण के हमेशा रहे हैं। हम वही सारे कार्यक्रमों को लेकर के जनमानस के बीच में जाते हैं, कहाँ कमी रह गई, कहाँ हम उनको ठीक से नहीं बता पाए, वो हम सब लोग चिंतन मंथन करेंगे, आत्म विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जितने काम अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उतने कभी भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन्होंने नहीं किया है। नहीं किया। घनश्याम जी, जैसे आपने कहा ना कि मैं विश्वास के साथ कहता हूं, तो मैं थोड़ी देर के लिए छटक गया, मैं थोड़ा टेंशन में आ गया। मुझे ये लगने लगा कहीं आप ये ना कहने लगे कि मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जैसे रामनिवास रावत को हम ले आए वैसे मुकेश को भी ले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप पुराने खिलाड़ी है, कुल मिलाकर के आप जागरूक है, आपको पता रहता है कि लिफाफा देख के आप बता सकते हैं कि मशरूम क्या है। लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। हाँ, ये लोग अगर वहां नहीं रुकते हैं, हमारे कार्यक्रमों से प्रभावित होकर के आते हैं, तो सबका स्वागत रहता है। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबका साथ सबका विश्वास। हाँ। और इस माध्यम से देश का विकास, विकसित भारत के निर्माण में जी सबका योगदान हो। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, एक बात तो मानना पड़ेगा साहब, विजयपुर में और बुधनी में पूरी सरकार लगी हुई थी, पूरी सरकार ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन इस ताकत के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के मुंह से विजयपुर सीट कांग्रेस छीन कर आई है, तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो निश्चित तौर पर वो डॉक्टर सतीश सिकरवार को जाता है, नीटू सिकरवार को जाता है, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जाता है। लेकिन सतीश जी, ये कमाल कर कैसे दिया, जरा बताइए, समझाइए। ग्वालियर चंबल की धरती है और ग्वालियर चंबल के लोग जो माँ जैसी पार्टी के साथ धोखा करें, लोकतंत्र का मजाक उड़ाएं, और जीतने के 5 साल के लिए जनता ने जिन्हें मैंडेट दिया हो, वो 5-6 महीने में ही वो जनता के मैंडेट के साथ धोखाधड़ी करें, तो निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल की जनता ऐसे गद्दारों को सबक सिखाती आई। अगर ऐसे गद्दारों को अगर सबक नहीं सिखाया जाता, तो आप मानिए कोई भी चुनाव जीतता किसी भी पार्टी से, और पद की लालच में, पैसे के लालच में अपनी पार्टी को और जनता के मैंडेट को धोखा देता, तो इसका परिणाम ये हुआ कि जनता ने ऐसे लोगों को साथ सबक सिखाया। और आने वाले समय में लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इस तरह की गद्दारी नहीं करेंगे। मुझे लगता है इससे यही सबक मिलना चाहिए सतीश जी। और इसके लिए जो जीत का पूरा श्रेय है, ये कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को जाता है, विजयपुर की जनता को जाता है। ये चुनाव विजयपुर की जनता ने लड़ा। एक तरफ सरकार
संगठन, सत्ता, गुंडे, अपराधी, पैसा चुनाव लड़ रहा था। दूसरी तरफ विजयपुर की जनता उठ के खड़ी हुई और मैं विजयपुर की जनता को कोट कोट उनको धन्यवाद देता हूं उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने धनबल और जनबल के साथ शासन और प्रशासन और गुंडे और अपराधियों के सामने नस्तक नहीं टेका और उन्होंने लोकतंत्र को जिताने के लिए, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया है। रामनिवास जो वन मंत्री हैं उनको लंबा वनवास पे भेजा है और वन मंत्री को विजयपुर की जनता ने अब हमेशा के लिए वन में भेज दिया है, वो वनवास के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन क्या डॉक्टर सतीश सिकरवार आप मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस में लीडरशिप का अभाव है, पुराने जो बड़े नेता हैं वो धीरे धीरे बुजुर्ग हो चुके हैं, वो साइड हो रहे हैं, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद लीडरशिप दिखाई नहीं देती। घनश्याम पिरूनिया भी यहां पर मौजूद हैं क्योंकि खुद ग्वालियर के भी रहने वाले हैं। घनश्याम, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, ग्वालियर में विधायक की सीट निकालना, ग्वालियर में मेयर का चुनाव जीतना, लोकसभा चुनाव में मुरैना में एक तगड़ी टक्कर देना, विजयपुर सीट बीजेपी से छीन लेना, ये कोई आसान बात नहीं है। बावजूद इसके आपको नहीं लगता कि इस वक्त कांग्रेस को सतीश सिकरवार को आगे बढ़ाना चाहिए, दिल्ली के नेतृत्व को देखना चाहिए कि भाई ये वो लीडरशिप है जो अपनी उपस्थिति बेहतर कर सकती है? घनश्याम जी, आप ही से। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, आपने सही कहा। देखिए, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। मैं आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस के पास लीडरशिप की कमी है। आज सतीश सिकरवार जी बैठे हैं, नीटू सिकरवार जी हैं, ये मूल में तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं। क्या बात है। आज अंदाज लगाएं, अगर ये ना होते तो कांग्रेस की नैया कैसे पार होती? हाँ। तो मैं तो श्रेय इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी को देता हूं। नहीं तो आप श्रेय कहां से देंगे? आप भी तो इनका ख्याल नहीं रख पाए, आप भी तो उनको टिकट नहीं दे पाए, आप भी तो उनको संभाल के नहीं रख पाए। नहीं, देखिए कुल मिलाकर के सतीश जी हमारे युवा मोर्चा के बहुत और कहना चाहिए उस जमाने के प्रचंड नेता रहे। मैंने देखा है, एक बार जब ग्वालियर में अपने इसमें मेडिकल ऑडिटोरियम में जब वहां पर जो है नाटक हो रहा था और नाटक का विरोध करने के लिए जब ये गए, और नाटक का विरोध भी ये करने इसलिए गए थे कि वहां सनातन धर्म की कहीं ना कहीं छिछालेदारी की जा रही थी। हमने देखा है सतीश जी ने कैसे और अपने ऊपर लट्ठों की वर्षा करवाते हुए और आवाज को बुलंद किया था। तो आपने बिल्कुल सही कहा है, कांग्रेस के पास में लीडरशिप की कमी है। हमारे ही नेता वहां जाकर के कांग्रेस को भी संभाल रहे हैं। मैं सतीश जी को शुभकामनाएं देता हूं। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए, आपके नेता कांग्रेस में जाकर सतीश सिकरवार जैसे लोगों ने कांग्रेस को संभाल लिया, लेकिन जो कांग्रेस के नेता थे जो आपके यहां चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, वो तो श्योपुर नहीं गए, वो तो विजयपुर नहीं गए, उन्होंने तो आपका खेल बिगाड़ दिया। नहीं, बिल्कुल मनोज जी आपने सही कहा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जितना मेरे को जानकारी है, और भारतीय जनता पार्टी सब पर निगाह रखती है। एज ए कार्यकर्ता होने के नाते हमारे यहाँ सब बराबर के हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है, और इसलिए किस कार्यकर्ता की कहाँ उपयोगिता रहती है ये पार्टी तय करती है। और मैंने कहा ना, सारा आत्मावलोकन होगा, सारे के सारे पार्टी के हमारे बड़े नेता बैठ करके इस पर चिंतन मनन करेंगे। क्योंकि देखिए, एक सीट भी अगर जाती है तो कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को रहता है, लेकिन जनता जनार्दन है, उसका जो आदेश है वो सिरोधार्य रहता है। लेकिन अच्छा आगे हम क्या कर सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा तय करती है। असल में कोई भी चुनाव बड़ी रणनीति के तहत बनाया जाता है। सतीश सिकरवार मेरे साथ हैं, मैं पूछता हूं, और रणनीति बनाने में भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प अभी मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन विजयपुर सीट को लेकर क्या रणनीति बनाई गई और कैसे जीते, जरा ये बता दीजिए। देखो, विजयपुर का जो चुनाव था, ये चुनाव विजयपुर की जनता ने पूरा लड़ा, और कांग्रेस ये बताने में, जनता को ये समझाने में कामयाब हो गई कि जिन्होंने अपनी पद लोलुपता के कारण अपनी मां जैसी पार्टी के साथ धोखा किया है, ऐसे धोखेबाजों को सबक सिखाना है। और विजयपुर की जनता ने उन धोखेबाजों को सबक सिखाया, और कांग्रेस की एकजुटता, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर, बूथ लेवल पर उन्होंने पूरे प्राणपण से चुनाव लड़ा,
वो उन्होंने प्रतिष्ठा का चुनाव लड़ा, क्योंकि इसमें दो चीजें थी। एक तरफ रामनिवास रावत की पार्टी के साथ गद्दारी, दूसरा जो मुरैना का लोकसभा चुनाव था, इन्होंने ऐन वक्त में धोखा देकर पार्टी की पीठ में खंजर घोंपकर उस चुनाव में जिस प्रकार उन्होंने गद्दारी की, तो जनता इस बात का इनको सबक सिखाना चाहती थी कि उस गद्दारी का बदला जनता ने अब लिया है। तो निश्चित रूप से नीतू सिकरवार की हार का बदला पूरा हो गया है और जनता को यही करना था। जनता गद्दारों को सबक सिखाना चाहती थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहते थे और एकजुट होकर चुनाव लड़े। पूरी कांग्रेस पार्टी ने जमीनी लेवल पर, और जब ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि जनता ही जनार्दन है, जनता चाहे तो राजा को रंग बना सकती है, रंग को राजा, और जनता ने ये करके दिखाया है। एक अदने से आदिवासी कार्यकर्ता को, गरीब कार्यकर्ता को जनता ने विजयपुर का सिरमौर बनाया, और दूसरा जो मंत्री थे मध्य प्रदेश सरकार में, वन मंत्री थी, उनको वन जाने का, वनवास जाने का उन्होंने आदेश दिया है जनता ने, विजयपुर की ने। और अब राम जी को तो 14 वर्ष का वनवास दिया था, लेकिन मेरे को लगता है अब इनको अनंत समय का वनवास हो गया। अब इनकी राजनीतिक जो पारी थी उसकी अंत हो गया, वो समाप्त हो गया ना। वो घर के रहे, हाँ, वो ना घर के रहे ना घाट के रहे, क्योंकि अब कांग्रेस से वो चले गए हैं और बीजेपी अब उन्हें पूछने वाली नहीं है। लेकिन एक शब्द का नाम, अभी आपने एक शब्द का जिक्र किया और वो शब्द था गद्दार। घनश्याम पिरोनिया साहब, बुधनी में शिवराज सिंह चौहान लड़ते हैं तो 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतते हैं, 1.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीतते हैं, 1 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीतते हैं। लेकिन बुधनी में जब कोई दूसरा व्यक्ति लड़ता है, शिवराज सिंह चौहान नहीं लड़ते हैं, उनके बेटे कार्तिकेय को टिकट नहीं मिलता है, तो वो 10,000 पर आकर टिक जाता है, वो 11,000 पर आकर टिक जाता है। ये तो दोनों जगह उपचुनाव हुए हैं। ये दोनों जगह उपचुनाव में गद्दारी जो शब्द है, गुटबाजी जो शब्द है, हरवाया जो शब्द है, ये आपको दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं खेल तो हो रहा है बीजेपी के साथ। नहीं मनोज जी, जैसा जितना कि मुझे जानकारी में है कि भारतीय जनता पार्टी में ना तो गद्दारी है और ना गुटबाजी है और ना कहीं कोई खेल हो रहा है। देखिए क्या होता है, कभी कभी किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी होता है, चेहरा भी होता है। शिवराज सिंह जी का अपना व्यक्तित्व था, अपना उनका एक चेहरा है, कद्दावर नेता है। जब वो चुनाव लड़े थे तो हो सकता है वहां पर हम बहुत बड़े अंतराल से जीते हों, लेकिन अभी जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास व्यक्त किया है, वो भी चुनाव जीते हैं। लेकिन कहीं इस प्रकार का भाव नहीं रहता है। हम सब ने अभी बीच में कैसी बात कर रहे हैं घनश्याम जी, कैसी बात कर रहे हो आप? रायपुर दक्षिण सीट ब्रजमोहन अग्रवाल वो नहीं लड़े, लेकिन मन से लड़े। उन्होंने कहा कि आपको कोई दिक्कत हो मेरे पास आना। हजारों की संख्या में, जितने वोटों से वो जीते थे उतने वोटों से सोनी जीते हैं। तो वहां ऐसा क्यों हुआ है और यहां ऐसा क्यों नहीं हो पाया? खेल हो गया। मनोज जी मैं वही तो कह रहा हूं। अभी एक डिबेट हुई थी बीच में, जिसमें जो है हमारे आदरणीय शिवराज सिंह जी के सुपुत्र कार्तिकेय जी का कोई भाषण वायरल हुआ था। बताइए आप कितनी शिद्दत से कह रहे थे वो कि उसमें पिताजी की दांव लगी है और जीतना चाहिए, तमाम सारी बातें उस पर आरोप प्रत्यारोप हुए थे। आप देखिए बिल्कुल शिद्दत के साथ लगे थे, पूरा परिवार कुछ जरूरत से ज्यादा ही शिद्दत के साथ लग गए, कुछ जरूरत से ज्यादा ही शिद्दत के साथ लग गए घनश्याम जी, इसलिए वो 11-12 हजार पे आ गए। ये देखिए, ये मनोज जी आपका नजरिया हो सकता है देखने का, आपकी पत्रकारिता का धर्म है ये। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, अपने खून से सींचा है, वो कभी इस प्रकार का काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल कैसे खिले, ये हमेशा हमारा लक्ष्य रहता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य रहता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजापुर नहीं गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजापुर नहीं गए, महत्वपूर्ण सीट थी, संकट की सीट थी, बड़ा कारण था, नहीं गए तो नहीं गए। उन्होंने कहा प्रचार नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, प्रचार भी नहीं किया और पता नहीं क्या क्या कर दिया होगा। अब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प क्या हुआ? नहीं, आप निश्चिंत रहें। मैंने कहा ना कि सारे के सारे विषयों को लेकर के पार्टी चिंता करती है, चिंतन भी करती है, मंथन भी करती है, और उसके बाद में अच्छा क्या होगा ये आप सब लोगों के सामने ध्यान में आएगा। लेकिन बिल्कुल निश्चित है कुछ ना कुछ होगा। जो जनता ने आशीर्वाद दिया है हम उसको सुधार करते हैं
लेकिन अच्छा और भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है वो हमेशा तय करके हम लोग रखने वाले हैं, तय करें आगे। डॉक्टर सतीश शेखरवार, विजयपुर सीट ही नहीं जीती है जी। कांग्रेस ने, पूरा चंबल संभाग जीत लिया है, क्योंकि पूरी सरकार यहां पर लगी थी। तमाम बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी थी। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णु दत्त शर्मा, उनका बगल में मुरैना जिला, गृह जिला वहीं पर है। नरेंद्र सिंह तोमर यहां से लोकसभा चुनाव लड़ते रहे, मुख्यमंत्री यहां पर लगातार एक्टिव थे। तो ये विजयपुर सीट नहीं जीती है, कांग्रेस को बड़ी ताकत मिली है। क्या आने वाले समय में कांग्रेस सिकरवार परिवार पर, डॉक्टर सतीश सिकरवार पर भरोसा करके चंबल संभाग की जिम्मेदारी देगी, या अभी भी तमाम बड़े नेता यहां पर चोंच मारते रहेंगे? देखिए, ऐसा है, हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी कैसे आगे बढ़े इस सब के लिए हम प्रयास करेंगे। और हम इसके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है कि पार्टी ने बहुत कुछ दे दिया, मुझे विधायक बनाया, पार्टी ने मुझे 2 बार टिकट दिया, मेरी पत्नी शोभा सिकरवार को महापौर का टिकट दिया, मेरे छोटे भाई पूर्व विधायक सोमावली की सत्यपाल सिकरवार को लोकसभा का टिकट दिया, और सबसे कम वोटों से मध्य प्रदेश में वो चुनाव हारे, और हारने के जो सूत्रधार थे हराने के, रामनिवास रावत जी, और उनको विजयपुर की जनता ने सबक सिखा दिया। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ग्वालियर चंबल संभाग नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, कार्यकर्ताओं में जो जोश है और जो कार्यकर्ता एकजुटता के साथ लड़े हैं, आने वाले समय में भी इसी एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। निश्चित रूप से आने वाले समय मध्य प्रदेश में इसके परिणाम चौंकाने वाले देखने को मिलेंगे। ये उपचुनाव से यह सिद्ध हो गया कि मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है। मध्य प्रदेश की जनता गद्दारी और लालची लोगों को सबक सिखाना चाहती है, और उनको सबक सिखा के ही जनता ने दम लिया है। सबक सिखा के जनता ने दम लिया, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में चंबल संभाग में एक बड़ा संकेत भी जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जीतू पटवारी की जो कुर्सी है ना, वो डगमगा रही थी। विजयपुर सीट ने जीतू पटवारी की कुर्सी और उसके पद को बचा लिया। सतीश जी, नहीं, जीतू पटवारी हम सबके नेता हैं और कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। जीतू पटवारी हो, चाहे आदरणीय कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, सबकी रणनीति माननीय हमारे केंद्रीय नेतृत्व पर हम सभी कार्यकर्ताओं को भरोसा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल संभाग में वापसी की है, इससे कार्यकर्ताओं में एक नई जोश उमंग आएगा, और आने वाले समय में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। मुझे अच्छे से याद है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी थी और 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। वो ये भूल गई थी कि ये कांग्रेसी हैं और ये हमारी पार्टी में आए हैं, और हर कार्यकर्ता ने, हर नेता ने, सब ने मिलकर वहां चुनाव लड़ा और सारी सीटों पर, करीब 22 सीटों पर वहां पर वो जीत कर आई। लेकिन एक सीट उपचुनाव की, अमूमन जब कोई भी पार्टी सत्ता में होती तो उपचुनाव हारती नहीं है, लेकिन अगर उपचुनाव हारे तो उसके ऊपर दाग लग जाता है। मुझे लगता है ये दोनों सीट पर, घनश्याम जी, दोनों सीट पर एक बुधनी सीट जो कि परंपरागत बीजेपी की सीट रही है और इतने कम अंतर से वहां जीती है। विजयपुर संभावना नहीं थी कि वो हार जाएगी, आप बहुत कॉन्फिडेंस में थी सरकार, बीजेपी संगठन, लेकिन वो हार गई है। आपको लगता है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है उस संक्रमण का जो कांग्रेस और बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच घट रहा है, बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा कहीं कोई संक्रमण नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना, जीत और हार ये तो होना ही है, होती है। एक पक्ष जीतता, दूसरा पक्ष हारता है, दूसरा पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में समग्र विचार करके समग्र आकलन होता है, और आप निश्चिंत रहें। देखिए, सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती और सभी सीटें कांग्रेस भी नहीं जीतती है, लेकिन हमको गर्व है कि हमारे नेता हमारी पार्टी के कार्यक्रम योजनाओं के आधार पर आज कांग्रेस को जैसा आईना दिखाने का काम ये पूरे देश भर में जहां जहां उपचुनाव हुए या जहां जहां विधानसभा के चुनाव हुए, कहीं ना कहीं जनता ने कांग्रेस को नकारा है। कांग्रेस ने जो हमेशा भ्रम फैलाने की राजनीति की थी, संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं जनता ने उनको सबक सिखाया है, और कांग्रेस को अपना आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा प्रांत महाराष्ट्र भी हमने जीता है, बहुत सारे उपचुनाव भी जीते हैं, और इसलिए एक आध चुनाव अगर कांग्रेस जीत जाती है
तो उस पे उनको ढलाना नहीं चाहिए कुल मिलाकर के। नहीं, देखिए कांग्रेस ने तो जनता भ्रम जनाब फैलाया, है। कांग्रेस ने तो भ्रम फैलाया है, लेकिन इस भ्रम को दूर करने के लिए दो मंत्र आपको आपके बड़े नेताओं ने दिए थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन विजयपुर में आप बट गए तो कट गए, एक नहीं रहे तो सेफ नहीं रहे, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन बुधनी में मुझे लगता है कि बीजेपी दोनों सीटों पर समीक्षा करेगी और वो समझने की कोशिश करेगी कि बीजेपी में ऐसा क्या हो गया कि नेता और कार्यकर्ता एक नहीं है, अलग अलग मन से चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रचार में ना जाना, निश्चित तौर पर इसकी शिकायत प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर होगी, समीक्षा होगी। लेकिन हाल के दिनों में प्रदेश अध्यक्ष बदलना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलना है, नए संकेत लेके आना। और मुझे लगता है कि विजयपुर जीत के बाद कांग्रेस संगठन में भी बड़ा परिवर्तन आएगा, एक बड़ा संकेत आएगा और आने वाले समय में नई लीडरशिप, जो नए चेहरे हैं जैसे कि सतीश सिकरवार जैसे चेहरे, उन पर कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से ध्यान देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ दोनों बड़े नेता मौजूद रहे जिनसे मैंने चर्चा की। ये 2 सीट उपचुनाव की मध्य प्रदेश में आने वाले समय में बड़े संकेत लेकर आएगी। बड़ा घटनाक्रम के तौर पर हमको साथ रहना चाहिए। हम देखेंगे कि किस तरह की इसकी समीक्षा होती है।